बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, हम सभी व्यापारियों को बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, बेरोजगार। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बुध बाजार स्थित व्यापारियों की 13 दुकानें तोड़ी, जिसको लेकर व्यापारियों में फूटा गुस्सा। बता दें कि कल से सभी व्यापारी एकजुट होकर इसके विरुद्ध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा और आक्रोश नजर आया, क्योंकि व्यापारियों की रोजी रोटी उनकी दुकान से ही चलती है। लेकिन अजीत कुमार सिंह जी ने व्यापारियों की 13 दुकानें तहस नहस कर दी हैं, जिससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने कहा, हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, या तो हम कमा कर खाएंगे या फिर अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी के यहाँ से खाना आएगा तब खाएंगे। वहीं इस पर अपना गुस्सा और विरोध जताते हुए व्यापारी रतन भाटिया ने कहा कि हमारी सब व्यापारियों की यहाँ 13 दुकानें थी, जो कि अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए अजीत कुमार सिंह जी ने अपना बल प्रयोग करके हमारी दुकानें तोड़ दी है, जिसका उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया है, जिससे हम सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमें अपना घर चलाना भी भारी हो गया है। जब तक हम लोगों को दुकानें वापस नहीं मिलती, तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जिस पर आज हम सभी इकट्ठा होकर 70 से 80 की संख्या में एक साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी हमसे मिलने आया है। किसी को भी हमारे ऊपर तरस नहीं आया कि कल से हम भूख हड़ताल पर है और हमने खाना पीना कुछ नहीं करा है। या तो हमारी मौत होगी या फिर हमें दुकान वापस दी जाए। वहीं कहा कि हमें अजीत कुमार ने बेरोजगार किया है, तो या तो वे हमें अपने घर से रोटी भिजवाएंगे, जबकि अजीत कुमार सिंह जी ने वादा किया था कि टाउन हॉल पर आपको पक्की दुकानें पहले दी जाएंगी, बाद में हटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए हमारी 13 दुकानें तोड़ी हैं और उनके द्वारा मीडिया से कहा जा रहा है कि मैं उनकी चप्पलें घिसवा दूंगा उन्हें पक्की दुकान देने में। कहा कि हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि मैं बिना प्रीमियम के और 370 महीना जो व्यापारियों से लिया जाता है उस पर दुकानें दूंगा, लेकिन उन्होंने वादा तो निभाया नहीं। जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये सोचना पुलिस प्रशासन और अजीत कुमार का काम है कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। उसके बावजूद भी हमें धमकाया गया कि पीएससी भेजकर हमें यहाँ से खदेड़ देंगे, जबकि हमने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन के लिए बाजार भी बंद कराया जाएगा। जब तक वे वादा नहीं निभाएंगे तब तक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, हम सभी व्यापारियों को बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, बेरोजगार, नगर निगम, नगर निगम, अजीत कुमार, अजीत कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार। हमें सामान था, जो सामान हम निकाल पाए वो निकल पाया, बाकी सब अजीत कुमार ले गए। इसकी हमारे पास वीडियो है कि उन्होंने अपनी दुकान ताले लगे हुए दुकान में ये लगा के हमारा सामान निकाला है। इसलिए हमारी अजीत कुमार से ये प्रार्थना है, नगर निगम, 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 नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजीत कुमार, अजीत कुमार, अजीत कुमार, अजीत कुमार। क्या नाम है? मेरा नाम रतन भाटिया जी। और आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जी बिल्कुल अजीत कुमार जी के तानाशाही रवैये के विरोध में 17 मई 2025 को अजीत कुमार सिंह अपर नगर आयुक्त तृतीय ने ज़बरदस्ती बल प्रयोग करके हमारी 13 दुकानें तोड़ दी थी। हम चाहते थे कि वो हमें पहले नोटिस देते अगर तोड़नी भी थी, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग करके हमारी 13 दुकानें तोड़ दी, जिससे हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जबकि उनका हमारा वायदा था कि आपको पहले टाउन हॉल पर पक्की दुकानें दी जाएंगी और बाद में आपके खोखे हटाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने वायदा खिलाफ़ी करते हुए
हमारी 13 दुकानें पहले तोड़ दी हैं और मीडिया को ये कहा जा रहा है कि मैं इनकी चप्पलें घिसवा दूंगा इन्हें अब पक्की दुकानें देने में। तो उनकी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो वो बनाए बैठे हैं हमसे। उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारी 13 दुकानें तोड़ी हैं, जिससे हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे लिए दाल रोटी का खर्च चलाना भी भारी हो गया है, इसीलिए हम सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम सभ्य परिवारों से है, भीख हमसे मांगी नहीं जाएगी और कमा कर रोटी खाना हमारा अधिकार है। लिहाजा या तो हम जब रोज़गार बन जाएगा तब रोटी खाएंगे, और या रोटी अजीत कुमार के घर से आएगी जिसने हमें उजारा है। हमारी यही डिमांड है कि या तो हमें दुकानें दी जाएं, जो वायदा अजीत कुमार ने हमसे किया हुआ है कि बिना प्रीमियम के और 370 रुपये महीना जो जनाना अस्पताल के सामने वालों से किराया लिया जाता है उस पर दुकानें देंगे। लेकिन अजीत कुमार ने वायदा तो किया लेकिन निभाया नहीं। बाद में नोटिस 8 लाख का दे दिया, किराया भी 6600 रुपये। जबकि मेरी जानकारी में पूरे मुरादाबाद में नगर निगम की किसी दुकान का किराया 6600 रुपये नहीं है। आज हम भूख हड़ताल पर तो 13 खोखे वाले हैं, लेकिन हमारे व्यापारी सहयोगी मिलाकर कम से कम हम लोग 70-80 लोग हैं जो हमारे सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ हैं। हर दुख दर्द में वो हमारे साथ रहेंगे, पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। हमारी प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई, ना हमारे पास नगर निगम का कोई अधिकारी हमसे मिलने आया है, ना किसी को हमारे ऊपर तरस आया है कि कल से ये भूख हड़ताल पर हैं। इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया, हम इनकी सुनवाई करें। और हम भूख हड़ताल पर तब तक रहेंगे कि जब तक कि हमें दुकानें नहीं दे देंगे जो इन्होंने वायदा किया था बिना प्रीमियम पर और 370 रुपये महीना किराए पर, और या जब तक हमारी मौत नहीं हो जाएगी हम तब तक भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। ये सोचना अजीत कुमार का और प्रशासन का काम है कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, सड़क जाम नहीं करेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले शांति के हिसाब से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा प्रदर्शन जायज़ है। लेकिन उसके बाद भी हमें सुबह धमकाया गया कि हम पीएसी भेजकर और आपको यहाँ से खदेड़ देंगे। जब हमने उन्हें कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने भी हमारी नहीं सुनी। जब हम लोग 70-80 इकट्ठे हो गए तब प्रशासन नहीं आया पीएसी लेके। शायद अगर हम लोग कम होते तो शायद ज़बरदस्ती हमें जेलों में भी डाला जा सकता था, लेकिन हम लोग 60-70 हो गए। हमारे सब व्यापारी भाई इकट्ठे हैं, इसलिए पुलिस की भी हिम्मत नहीं हुई शायद हमें गिरफ्तार करने की। नहीं तो आज हमें डंडे भी पड़ते, हमें जेल भी जाना पड़ता। कसूर हमारा ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संभव है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो अनिश्चित काल के लिए बाजार भी बंद कराया जाएगा और भूख हड़ताल भी जारी रखी जाएगी। हम लोग कल 18 मई 2025 से भूख हड़ताल पर हैं। हम खाना भी नहीं खा रहे, हम पानी भी नहीं पी रहे और तब तक नहीं खाएंगे या तो हमारी मौत नहीं हो जाएगी या अजीत कुमार हमें दुकानें नहीं दे देगा, जो कि हमारा हक है। उसने हमसे वायदा किया है कि मैं बिना प्रीमियम के और जो किराया जनाना अस्पताल के सामने वाले दुकानदारों से ले रहा हूँ वही आपसे भी लिया जाएगा। जब तक वो वायदा नहीं निभाएगा हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी।